दोस्तों, मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, ये दो तरह की हमने दाल ली है, तो इसकी आज स्पेशल जो है वो चीज़ बनने वाली है, यानी कि बरसात की स्पेशल रेसिपी एक तरह से बोल सकते हैं इसको। और ये इसकी बनेगी बेसन, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बेसन का नाम आ रहा है। ये दाल है मूंग की और चने की दाल है। अगर इसमें चने की दाल ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आगे आप सभी को बताऊंगी कि इसका हम क्या करने वाले हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है दोस्तों दोपहर के 2 बजे से। तो आज दोपहर से हमने व्लॉग की शुरुआत की है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है 6 महीने बाद ऐसा दिन आया होगा जब मैंने दोपहर के टाइम से व्लॉग की शुरुआत की होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि व्लॉग अभी मेरे पास रहता नहीं है। आज व्लॉग जो रिकॉर्ड हो रहा है ये शनिवार का दिन है, तारीख है 27। तो 28 तारीख को ये वीडियो आप सबके साथ पहुँचेगा। दिन रहेगा इतवार का, तो शनिवार का दिन है दोस्तों। और दोपहर के टाइम से व्लॉग की शुरुआत की है। तो बच्चे सब घर में हैं, इसके पापा भी घर में हैं, माही ट्यूशन के लिए गई है। सुबह तो आज बारिश हो रही थी। कल के व्लॉग में आप सभी ने देखा होगा कि सुबह बारिश हो रही थी, तो इस वजह से सुबह आज घर में पोछा नहीं हुआ था। तो बस हम वही करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। अगर एक दिन भी पोछा नहीं लगता है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट उठती है और घर में धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आ जाती है, क्योंकि गांव है और घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी की तो आदत है बगैर चप्पल के पूरे मतलब सड़कों पे घूमता रहता है, घर के बाहर, इस दरवाजे उस दरवाजे। ये तीनों बहनें तो पहनती हैं, यानी हमारी तीनों बेटियां तो पहनती है, लेकिन हमारा जो एक बेटा है लाडला, वो चप्पल पहनना उसको पसंद नहीं है। तो वो पैरों में चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहनता, जिसकी वजह से सोफ़े का कवर भी गंदा हो जाता है। घर में भी बहुत मिट्टी आती है और जो पावदान हम घर में रखे रहते हैं वो भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। दरवाजे के पास जो कॉटन का बोरा हम डाल के रखते हैं ताकि मिट्टी उसमें पुछ जाए और पैर जो गीला रहे उसमें सुखवा लेंगे, फिर अंदर आएंगे। तो सारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता है। और हमारे आप लोग बोलते हो कुछ सब्सक्राइबर कि आपके घर कितने गंदे होते हैं, एक दिन अच्छे से साफ़ कर लो। तो आप लोग खुद देख लो, इस रूम में है ही क्या जो गंदा रहेगा। एक सोफ़ा है, संदूक अपनी जगह पे रहता है, एक मशीन है, वही सोफ़ा हमेशा बिखरा पड़ा रहता है। क्योंकि अभी अभी आपके आँखों के सामने ही मैंने इस पर कवर डाला, चादर आठ हमने नीला वाला डाल दिया। इसके ऊपर बदलते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये, तो एक इसका कोई नहीं है। धूल गंदा रहता है, आए 2 दिन पे इसको धोना पड़ता है, तो इसीलिए बदलते बदलते रहते हैं। जिनके घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हों दोस्तों और घर गांव का हो, तो आप सोच ही सकते हो कि घर कितना गंदा हो सकता है। लेकिन फिर भी हम घर को बहुत संभालते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखने की कोशिश करते हैं, कभी भी घर हमारा गंदा ना रहे। ये हमारी एकदम हमेशा 24 घंटे हमारी यही रहती है तमन्ना कि घर हमारा साफ़ सुथरा दिखे। लेकिन फिर भी बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, नासमझ हैं। बड़ी हो जाएंगी धीरे धीरे बेटियां, तो फिर अपने आप घर साफ़ रहने लग जाएगा, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी इस रूम में रहता ही क्या, बेडरूम हमारा वहाँ है और किचन इधर के साइड है, तो सामने कुछ है नहीं ज़्यादा। आज हमने अलमारी भी साफ़ कर दी अच्छी, शीशा भी गंदा हो गया था, तो कॉम्बो में हमने लिया था ये शीशा वगैरह सारा कुछ साफ़ करने वाला, जिसमें हार्पिक वगैरह मिलता है, तो साथ में लिया था। तो वो भी हमने शीशा साफ़ कर दिया है, अलमारी को भी साफ़ कर दिया है, फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है, दरवाज़ों को भी साफ़ कर दिया है। लेकिन इनके पापा को लगी थी भूख, सुबह के खा के गए थे और अभी आए हैं, तो फिर करीब 3 बजे का भी टाइम हो रहा है, तो भूख लग गई थी इनको। और बच्चों को जिद है कि हलवा बना दो मम्मी खाने के लिए, तो इनको ज़ोर से भूख लगी थी, बोला कि अभी टाइम लग जाएगा, दे दो खाने के लिए। हमें फिर भूख लगी थी, फिर इनको दिया, हम भी बैठ गए खाने के लिए। हमने सोचा हम भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, दोपहर का खाना है, सुबह एक बार खाओ, पूरा दिन काम में लगे रह जाओ, फिर भूख लग जाती है। कभी कभी दोपहर में खा लेते हैं, नहीं तो डेली नहीं होता है खाना। उसके बाद दोस्तों ये सारे काम करने से पहले हमने इस वीडियो को ये रिकॉर्डिंग की थी। उठो लो, अगर लेना हो तो उठो, फिर बता तो दो, पैसा दे देंगे तो पढ़ोगे ना।
इसको मारेंगे, बदतमीजी करेगा। यहाँ 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 यहाँ, दरवाजा बंद करोगे अब आपकी पिटाई कर दूंगी। तुम जो भी सुनो सुनो सुनो, जो भी कैसे हंसने लगे थे, थोड़ा मुंह ना दिखा दो अपना, ये पैर खाए दिखा रहे हो। जो भी खाना है खाओ, 2 रुपये का, बाकी पैसा लेके आना। 3 रुपये नहीं तो समझ लेना। क्या बोल रहे हो? 3 रुपये पैसा लेके आना। लेके आओ, लेके आने आपका पैर पकड़ के ऐसे गिरा देंगे आपको। जो लेके आओ। क्या है ये क्या है? हाँ, डेली मिल्क? डेली मिल्क तो नहीं है ये। हम आपको बोले थे 2 रुपये खाने के लिए, 5 का ले लिए ना आप। अब तो पढ़ाई करोगे ना? पक्का पक्का? पहले बोलो पढ़ाई करोगे ना? हाँ ठीक है। क्या है? चिक्की। तो अभी बच्चे आप सभी को सब घर में ही दिख रहे होंगे, और जो हमारा बेटा है अभी उनकी शैतानियाँ तो चल ही रही है। आप सभी देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा शैतान है हमारा अभी, कुछ ज़्यादा ही शैतानी करता है। घर में सबसे छोटा है, लेकिन तीनों बहनों से हर वक्त लड़ाई करता रहता है, हर वक्त उनके बाल खींचता रहता है। चलो अंदर के सारे काम हो गए हैं दोस्तों, और बारिश होने की वजह से आज सुबह बाहर का काम नहीं हो पाया था, क्योंकि एकदम सवेरे सवेरे ही आज बारिश शुरू हो गई थी और सुबह बारिश हुई थी। अभी का क्या हाल है वो आप सभी देख ही सकते हो कि एकदम से तेज़ वाली धूप निकली है, बहुत तेज़ धूप आज निकली हुई है। और ये जो हमारी टटिया बनी है ना दोस्तों छप्पर में, ये हमने बनवा दिया है ताकि हमारी बकरी और हमारा जो बच्चा छोटा सा है हमारी कल्लो का, ये रात में यहीं पे रहेंगे। बारिश का टाइम है, लगातार जब बारिश होती है तो ठंड भी लगना शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तो बहुत गर्मी है, आज भी बहुत ज़्यादा फिर से गर्मी पड़ने लगी है। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा दिया है, सब सुबह ऐसे ही पड़ा रह गया था बारिश होने की वजह से। तो अभी घर की सफाई के बाद बाहर की सफाई का काम हमने शुरू कर दिया है। सफाई अभियान हमारा शुरू है अभी, और अब जाके टाइम हो रहा है करीब 3:30 बजे का दोस्तों। और आज शाम का जो काम है ना वो हमने जल्दी शुरू कर दिया, यानी दोपहर से ही शुरू कर दिया। ये काम हमारे लगभग 3, 4, 5 बजे तक होते हैं, लेकिन आज हमें बनानी है मूंग दाल की कचौरियाँ, तो इसलिए काम को जल्दी शुरू कर दिया है। लेके जाना है रसोई में बनाने के लिए, क्योंकि हमने सोचा है कि गर्मी बहुत है और कल भी शाम को वहीं पे खाना बना था, छत पे ही सब लोग वहीं पे खा लेते हैं, हवा में खाना भी वही बन जाता है, तो नीचे साफ़ सुथरा रहता है, हमारी रसोई भी एकदम साफ़ रहती है, तो फिर अच्छा लगता है। इसीलिए आज वहीं पे लेके जाएंगे बनाने के लिए। तैयारी भी बहुत सारी करनी है, तो इसलिए हमने आज का जो काम है शाम का वो जल्दी से फटाफट सारे कामों को निपटा दिया है, और बस एक लगातार किए जा रही हूँ सारे कामों को। रसोई का काम जो है किचन का वो थोड़ा सा गंदा था, तो उस पर भी थोड़ा सा पोछा मार दिया। वैसे जब भी रोटी वगैरह में, यानी कि सुबह का जब भी खाना बनता है तो सब बर्तन, रसोई, झाड़ू झक्कड़ फिर से करना पड़ता है, तो वो वाले काम हमारे हो गए थे। ये तीसरी बार है, दिन के तीसरी बार का टाइम है। तो माही को भूख लगी थी, तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया था। ये लोग बहुत नाटक मचा के रखी थी, इनको बनाना था हलवा। मैंने बोला हलवा मुझे आज नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और मूंग दाल के कचौरियाँ बनाने में बहुत टाइम भी लगेगा, इसलिए कल संडे है तो कल सुबह हम बना देंगे। तो नमक रोटी तेल लपेट के दे दिया था माही को खाने के लिए, सोफे पे लेटे लेटे वो खा रही है। हम आ गए हैं हमारी मिट्टी की रसोई में, तो यहाँ पे भी सफाई करनी थी, क्योंकि कल शाम को खाना यहाँ पे बना था, सुबह फिर नहीं कर पाए बारिश की वजह से। नीचे का काम था बहुत सारा, उसी में लगे रह गए थे। तो अभी यहाँ पे आज हमें रसोई की जो है अच्छे से पुताई करनी है। मिट्टी ला लिए हैं पोतने वाली, यानी कि रसोई दीवार की, जो गांव के लोग दीवारों पे मिट्टी से पुताई करते हैं तो वो अलग से मिट्टी आती है, वो ले आए हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो आज हमें रसोई को अच्छे से पोतना है। यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों मिट्टी लेने के लिए, और जिसमें हम मिट्टी डाल के चूल्हे की पुताई करते हैं उसमें बारिश का पानी भर गया था, तो हमने उसमें 2-4 कीड़े देख लिए जो चल रहे थे, तो उनको हमने फेंक दिया उस वाले पानी को।
और अब ये हम ले रहे हैं मिट्टी और इसमें डाल लेंगे पानी, और पानी डाल के आ गए हम हमारी रसोई घर में। और दोस्तों हमारा जो चूल्हा है ना वो बहुत मोटा पड़ गया है एकदम से, मतलब इसमें ईंधन कम आते हैं, लकड़ी भी कम लगती है और कंडे भी कम लगते हैं। इसकी हमें रिपेयरिंग करनी है। पुताई करते करते ना मोटा पड़ जाता है चूल्हा और एकदम से उसका मुंह छोटा पड़ जाता है, तो बीच बीच में इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। बारिश की वजह से अभी हम नहीं कर रहे थे। सुबह बारिश हुई और अभी धूप है, तो किसी दिन ऐसा मौका देख के चूल्हे की रिपेयरिंग करने वाले हैं हम, ताकि हमारा चूल्हा जो है वो ठीक से हो जाए। और धूप अगर हमें दिखी ना तो हम दूसरा चूल्हा बनाने के लिए सोचे हैं यहाँ पे रखने के लिए, ये वाला हटा देंगे। मतलब देखते हैं कि कैसे क्या करना है, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। तो अभी चूल्हे की हमारी पुताई शुरू हो गई है दोस्तों। चूल्हे की पुताई करने में आज ज़्यादा टाइम लग गया है कि दीवारों पे हमने 2-2 3-3 बार पुताई कर दी है इसकी वजह से। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छूट गए। काहे रो रहे हो? हाँ क्या करे? हलवा। हाँ क्या हुआ? बिस्किट आप खाए हो सुबह? और आज चूल्हे की पुताई करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बहुत अच्छे से पुताई किए हैं। मिट्टी जब अच्छी रहती है, चिकनी रहती है और कंकड़ वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, मन की चीज़ें जब मिल जाती है ना तो फिर लगता है कि कितना काम कर डालें। तो अभी जो मिट्टी लेके आए वो बहुत अच्छी है और बहुत ही मज़ा आता है पुताई करने में। तो बहुत टाइम हमने ले लिया था। कल है संडे, तो कल सावन की 7वीं है, तो पूजा के लिए हमें तैयारी करनी है। तो आज तो अभी शाम को वहाँ खाना बन जाएगा। अब कल शाम तक में और अच्छे से उसकी पुताई कर देंगे। और हाथ मुंह वगैरह धो लिए हैं दोस्तों। और फेस वॉश हम चेहरे पे वही वाला लगाए हैं जो हम ममा अर्थ का मंगाए थे, हल्दी चंदन वाला फेस वॉश है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसका जैसा भी रिजल्ट आएगा आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ अभी को भूख लगी थी और इनको हलवा चाहिए। हलवा, सूजी का हलवा बना दो, सूजी का हलवा बना दो। हमारी रानी बिटिया जो है वो माही आ चुकी हैं कोचिंग से। ये लोग कोचिंग नहीं गई है और आज इनके कोचिंग का पहला दिन था। 5-6 महीने के बाद आज फिर से कोचिंग जाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो आज सिर्फ माही गई है, फिर मंडे से ये लोग जाएंगी तीनों जन, और अभी को भी भेजेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम तैयार हो चुके हैं और हाथों में हरी चूड़ियाँ भी पहन ली है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद हमने इतनी चूड़ियाँ पहनी है। सावन के उपलक्ष्य में ये हरी चूड़ियाँ पहन ली है हमने। तो दोस्तों हरी चूड़ियाँ भी हमने पहन ली है और तैयार भी हो गए हैं। बाल को बस इसी तरह से हमेशा जब तक गर्मी पड़ेगी ना तब तक हमारा बाल जो है वैसे ही रहने वाला है। कितना भी सोचो कि बाल को खुला छोड़ लो, लेकिन ये नहीं हो पाता है। गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है, फिर कुछ नहीं हो पाता है। और मूंग दाल को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के हमने धो लिया है। कम से कम 8 से 10 बार पानी में इसको धोया है। इनके जो छिलके निकले हैं ना वो हमने एक साइड रख दिया है, वो बकरी को दे देंगे पानी सहित, वो पी जाएंगी, या फिर गाय या भैंस को और डाल देंगे, ऐसे नहीं फेंकते हैं।
तो दोस्तों अभी मूंग दाल को हम यहाँ पे पीस रहे हैं। लाइट आ जा रही थी तो रुक रुक के काम जो है वो कर रहे थे, लाइट चली ना जाए, इसीलिए आज की तैयारी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी है। क्योंकि जब लाइट वाला कोई काम करना होता है ना तो सबसे ज़्यादा हमें यही चिंता बनी रहती है कि कहीं लाइट ना चली जाए और हमारा काम ना अटक जाए। तो इसलिए आज हमने बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी और करीब अभी 5-5:30 बजे का टाइम हो गया है। थोड़ी देर बीच में आराम भी किए थे और कुछ काम था तो सासू अम्मा के पास चले गए थे। वो सावन की सप्तमी वगैरह जो होती है ना तो कुछ पूजा पाठ करना होता है तो उसके लिए हम पूछने गए थे। वो हम कल या परसों की वीडियो में जब पूछेंगे आप सभी को तो बता देंगे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। और ये देखिए दोस्तों नया बल्ब इन्होंने ले आ दिया है क्योंकि अभी शाम हो गई है तो बनाते बनाते 8-8:30 बज जाएंगे हमें। और ऊपर जो बल्ब हम लगाए थे पहले वो ख़राब हो चुका था तो इनसे हम फ़ोन करके मंगवाए थे तो ये ले आके डायरेक्ट लगा दिए हैं। अब जाके थोड़ी सी बेचैनी कम हुई है क्योंकि हमें ये भी डर था कि कहीं ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो इस तरह की चीज़ों में टाइम तो ज़्यादा लगता ही है दोस्तों, बनाओ तो फिर अंधेरा रहेगा तो कैसे हम काम करेंगे। ऊपर से सुबह बारिश हुई है, रात को पाखी ज़्यादा उड़ने लग जाएंगी तो वो भी हमें चिंता थी। तो सारे चीज़ों को सोच समझ के मैंने आज जल्दी से खाना बनाना शुरू किया। कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया था, ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, इसी में हम दाल को भूनेंगे। जीरा और सौंफ से इसमें हम तड़का लगा दिए। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, दूसरी वाली कढ़ाई में मिट्टी लगाने के लिए चले गए थे तो जल्दी गर्म हो गई थी, फिर नीचे उतार के तड़का उसी में लगा दिए थे। और दाल को अच्छे से भूनना है दोस्तों। इसमें हमने हल्दी डाल दिया है, तीखी वाली लाल मिर्च डाल दी है और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है हमने, इसमें हींग डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला, सारे चीज़ आधे चम्मच। उसके बाद नमक डाल दिया है और भी कुछ चीज़ें हमें इसमें डालनी है दोस्तों। और आज की वीडियो भी बहुत लेट जा पा रही है क्योंकि एडिटिंग नहीं हो रही थी और इसको बहुत देर तक भूनना होता है दोस्तों। थोड़ी सी दाल नीचे गिर गई थी, हमने सोचा उठा लेते हैं लेकिन नीचे चिपक गई थी। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर और ये है कस्तूरी मेथी, तो हाथों से रगड़ के डालेंगे। इसके जो डंठल होते हैं ना उनको निकाल के फेंक देंगे, नहीं तो फिर जब बच्चों को कोई चीज़ इस तरह की चीज़ों में जब हम डाल देते हैं ना कस्तूरी मेथी, बच्चों को मुंह में जाता है ना तो फिर वो बोलते हैं मम्मी ये क्या डाल दी। और जल्दी जल्दी में दोस्तों यहाँ पे हमसे पूरा जीरा का डब्बा गिर गया था जल्दीबाजी में तो जीरे को हमने भर लिया है। पता नहीं कि जब देखो तब हमसे जीरा गिरा ही रहता है आए टाइम। और इसको भूनने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। इसको प्रॉपर धीमी आंच पे भूनते रहना है, भूनते रहता है जब तक इसका दाना दाना अलग ना हो जाए, तब तक इसको भूनते ही रहना है। सारी चीज़ें हमारी हो गई है, फीलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। मूंग की दाल और उड़द की दाल के साथ इसे बनाया जाता है, लेकिन उड़द की दाल अभी हम खा नहीं सकते क्योंकि अभी बालाजी से इनको वापस आए हुए 41 दिन नहीं हुए हैं। 1 तारीख के बाद हमारे पूरे हो जाएंगे, तब हम उड़द की दाल, लहसुन, प्याज वगैरह सारी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे। तो अभी तो जो जो चीज़ें अलाउ नहीं थी खाना, वो चीज़ें जो हमारे नियम के अनुसार था वही चीज़ें हमने इसमें डाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम आटा लगाने लग गए हैं। आटे की कचौरियाँ बनाएंगे, मैदे का भी आप बना सकते हो, तो गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं। इसमें नमक डाल दिया है, क्रश करके अजवाइन डाल दी है। गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है, आप लोग देख ही रहे हो कि पसीना भी हम पोंछ ही रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ब्लाउज़ पूरा हमारा कॉटन का है, भीग गया है एकदम से पसीने की वजह से। इधर चकला हमारा बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि किचन में तो ऐसे ही रोटी बन जाती है, रसोई में हमेशा मोटी वाली रोटियां बनती है। सारी तैयारी करके दोस्तों हम रख दिए हैं। रखने के बाद अभी नीचे आ गए हैं, 6:30 बजे का टाइम हो गया है, लगभग शाम हो गई है। दिन है शनिवार का, तो अभी दिया बाती का टाइम हो रहा था। शनिवार के दिन दिया बाती का भी शाम को करना होता है, तो इसीलिए कपड़े हमने चेंज कर लिए हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। बस ऊपर सारी चीज़ें तैयार है, कुछ नहीं करना है। आलू भी हमने नीचे रसोई में नीचे किचन पे रख दिया आलू बॉयल करने के लिए। तो बेसन बार बार बोल रहे हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज़ आप सभी को बताना भूल रहे हैं, इस वाले फीलिंग में ना बेसन भी डाला जाता है। तो हम चने का दाल ले लिए थे। अगर आपके पास बेसन है तो जिस टाइम हम सारे मसालों को भूनते हैं ना, उसी टाइम बेसन को भून लेंगे तो इसकी जो फीलिंग है ना वो काफ़ी अच्छी बनती है और टेस्ट भी एकदम से मस्त रहता है।
बस दोस्तों अब हमारा शाम का जो भोजन है उसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द बन जाएगा। ये देखिए फीलिंग इसकी खूब भर भर के बनानी है कचौरियों को, तभी एकदम से मस्त बनती है कचौरियाँ। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी को अच्छा लगा होगा। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी से इतनी ही मदद मांगती हूँ कि आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। कोई घर चल के, अब मैं आप सभी को नहीं बोल रही हूँ कि आप सब मेरे घर चल के आओ मुझे मदद करो, आप घर बैठे मेरी मदद कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से, किसी का 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देख लेने से अगर किसी की हेल्प हो सकती है, उसको मदद मिल सकती है, तो अगर आप सभी दे सकते हैं मदद, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। दोस्तों एक हाउसवाइफ, एक महिला जो 4 बच्चों को संभालती है, 4 छोटे छोटे बच्चे, उसके बावजूद भी अपना यूट्यूब चलाती है, चैनल चलाती है और कुछ अपने बल पर करना चाहती है, अपने हाथ पैरों से कुछ करना चाहती है, तो आप सभी को भी फुल सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे भारत में, मैं ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर है जो हमेशा बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, उन्होंने बोला हमारा नाम ले लीजिएगा। तो वीरेंद्र जी आपको दिल से शुक्रिया, ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों आप सभी से बातें करते ही करते हमारी कचौरियाँ भी बन के तैयार हो गई है और अच्छे से इसमें मोवन वगैरह देंगे तो एकदम खस्ता कचौरी बनेगी। तो इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों इसको फ्राई करने में, यानी कि सेकने में। धीमी आंच पे इन कचौरियों को सेकना होता है। और फीलिंग ख़त्म हो गई है दोस्तों, तो कुछ हमने सिंपल वाली कचौरियाँ बना ली है और कुछ मूंग दाल वाली और चने की दाल का जो मिक्स करके बनाया। तो दोनों को अलग अलग रख दिया है क्योंकि बच्चों की पसंद भी अलग अलग है, कुछ को पसंद आ जाती है, कुछ को सादी वाली चाहिए। तो अच्छा हुआ कि फीलिंग भी ख़त्म हो गई है। तो 2 तरह की हमने यहाँ पे बना ली है। और आलू नीचे रखा था गैस पे, तो आलू भी पक गया है, तो दम आलू बना लेंगे। उससे पहले भैंस का दूध इन्होंने दुहाई कर ली थी, तो दूध भी उबाल लिया है। और अभी जाके बाहर थोड़ा सा हवा चलना शुरू हुआ है, तो बाहर जाके हम थोड़ी हवा भी ले रहे थे, हवा खा खा के काम कर रहे थे क्योंकि मतलब घंटों तक रसोई में काम करना बहुत मुश्किल काम है। और ये हमारी जो रसोई है इसमें झुक के आना जाना पड़ता है, तो कुछ और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कुछ बर्तन और सामान जैसे जैसे खाली हो रहे थे वैसे वैसे बच्चों से हम नीचे भिजवा रहे थे, क्योंकि बारिश कब आ जाए कोई पता नहीं है। कल भी ऐसे ही गर्मी थी, फिर रात को अचानक बारिश हो गई थी। आज भी कहीं बारिश ना आ जाए, तो सारी चीज़ों को, खाना जो हम बना रहे थे उसको छोड़ करके सारे मसाले, डब्बे, तेल वगैरह सब हम नीचे रसोई किचन में रखवा दिए हैं, रसोई से हटा दिया है। क्योंकि इसमें भी चारपाई रखनी पड़ती है, जो कपड़े छत पे होते हैं उसको भी रखने पड़ते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें खाली कर दिए। तो दम आलू मसाला डाल दिया है, अमचूर पाउडर, जीरा से तड़का लगा दिया है, राई और जीरा से। तो दम आलू भी हमारा इधर बन के तैयार हो जाएगा। तीखी लाल मिर्च डाल दी है पीसी वाली, हल्दी भी डाल दी है, नमक भी थोड़ा सा डाल देंगे और बस लगभग हमारा खाना बन के, लगभग दोस्तों देखिए खाना बन चुका है। और आइए आप सभी भोजन करिए, हमारे घर का और हमारे हाथों का भोजन टेस्ट कीजिए और बताइए कि कैसा बना है। तो इधर सारे बच्चे रेडी हैं खाना खाने के लिए। टाइम अभी हो गया है 8:30 बजे का। मैंने आप सभी को बताया था ना कि करीब 8:30 तो बज ही जाएंगे खाना बनाते बनाते। तो ये देखिए दोस्तों हमने हमारे बच्चों को और पति देव को इधर खाना परोस दिया है और सब लोगों का रात का डिनर हो रहा था। लेकिन कचौरियाँ अंदर से कैसी बनी है ये हम आप सभी को दिखाना भूल गए थे। तो काफ़ी यमी बनी है कचौरियाँ और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो दोस्तों अभी देखिए खाना बन गया है, सब लोग खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। और अभी टाइम हो गया है 8:30 बजे का, काफ़ी देर हो गया। गर्मी बहुत है, बाहर निकल के रसोई से थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। तो ये वाली कचौरी के साथ दही एकदम मस्त लग रही है। तो सब लोग बैठे हुए खाने के लिए, हम भी खा रहे हैं, आप लोग भी खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है आज का हमारा ये भोजन। तो चलिए खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। उई दाना दर्द कर रहा, रहने दो।